हेलो लर्नर्स, आज हम लोग मैथ के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका देखो डेसिमल से है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का क्या वैल्यू है। तो देखो डेसिमल को लिखने का सबसे अच्छा वे क्या होता है। देखो यहाँ पे आपका है 0.001, डेसिमल के जस्ट नीचे आप डेसिमल लिख दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा 101, उसके बाद 0.11 यानी कि 0.11। क्लियर है, जहां जहां पे बचता है वहां पे 0 पुट कर दो। तीनों में आपको प्लस पूछ रहा है यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 100 क्या हो जाएगा 1 1 1 2, यहाँ पे 1 पॉइंट का 0.1 मतलब पॉइंट और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 1.121। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा चाहे वो प्लस हो माइनस हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, एकदम आपका आराम से बनता जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज करो माइनस दे देता तो पहले क्या करते हैं हम लोग, बॉडमास रूल जानते हैं ना, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसका काम होता है, उसी के बेसिस पे बनता। अगर सपोज करो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस रहता तो पहले इसको प्लस कर लेते, फिर जो वैल्यू आता उसमें हम इसको माइनस करते हैं। और अगर गुना होता है तो यहाँ पे एक डिवीजन का देख लो, जैसे 0.1 इंटू 1.2 समथिंग ऐसा कुछ रहता। अगर आपको मल्टीप्लाई दे देगा या डिवाइड देगा तब आप क्या करो, पहले नॉर्मल इसको क्या कर दो 1 मान लो और इसको 12 मान लो, पॉइंट को आप रहने दो, गुना कर दिया 12 कहीं 12। अब यहाँ पे देखो पॉइंट कितना है, यहाँ पे 1 पॉइंट पर है और यहाँ पे भी 1, यानी टोटल 2 है, तो 1 और 2 के आगे पॉइंट लग जाएगा यानी कि डेसिमल लग जाएगा। क्लियर है, तो एडिशन वाला इस तरह से बनता है। और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली इसको जैसे नॉर्मल हम लोग गुना या भाग जो भी करते हैं कर दिया, और उसके बाद देखते हैं यहाँ से कितने नंबर पे है, उसी हिसाब से हम पॉइंट देते हैं। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपको संख्या दी हुई है, संख्या ये संख्या है, इसमें अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो बताना है। क्लियर है, तो पहले जानो कि स्थानीय और वास्तविक मान क्या होता है। देखो वास्तविक मतलब होता है जो फिक्स है, ठीक है, जिसको हम लोग जातीय मान भी कहते हैं, और स्थानीय होता है जो चेंज। देखो कैसे, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ 569387, 569387, तो स्थानीय मान कितना का बोल रहा है 9 का, तो 9 यहाँ पर है, तो जहां पे स्थान की बात है तो हम लोग क्या करेंगे 9 लिखा, उसके आगे जितना डिजिट है उतना 0 बैठा देते, 3 डिजिट है तो 3 0 बैठा दिया। क्लियर है, अगर 3 का पूछता तो क्या लिखते हैं 3, और फिर उसके आगे 2 डिजिट है तो 2 0 बैठा देते हैं। क्लियर है, ये 3 का है, ये हो गया आपका स्थानीय मान। और वास्तविक होता है जो फिक्स होता है, यानी कि फेस वैल्यू जो चेंज नहीं होता है, तो 9 का वास्तविक मान 9 होगा, 5 का पूछेगा तो 5 है, 8 का है तो 8 है, 3 का है तो 3 है, तो यहाँ पे बोल रहा है 9 का, तो 9 का वास्तविक मान 9 ही हो जाएगा। क्लियर है, और बोल रहा है कि स्थानीय और वास्तविक मान में कितना अंतर है, तो पहले स्थानीय मान निकाले, स्थानीय मान आपका ये आ गया, वास्तविक मान आपका ये आ गया, दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है यानी कि दोनों में माइनस करना है। समझ में आई बात। 10 में से 9 गया 1, उसके बाद यहाँ गया 9, फिर 9 और ये 8। क्लियर है, यानी आपका आंसर कितना हो गया 8991, 8991, ऑप्शन बी आपका सही है। ये क्लियर हो गया। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, स्थान क्या होता है, हम लोग स्थान कभी कभी चेंज करते हैं ना, कुछ परमानेंट एड्रेस होता है, आज हम यहाँ है कल वहाँ है, तो ये याद करना। लेकिन और वास्तविक क्या होता है, फिक्स होता है, जो हमारा वास्तविक ओरिजिनल। क्लियर है, यहाँ से क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, स्थानीय क्या है और वास्तविक क्या है, तो होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जितना है आपका स्थानीय मान उतना 0 और फिर इस तरह से माइनस करना है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, इतना जितना भी डिजिट दे दे इतना में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का मतलब होता है यूनिट वैल्यू, इसका अंक क्या होगा, यानी इन चारों में क्या होगा। अब सपोज करो आप लोग गुना करने बैठो तो कितना लेंदी होगा, इतना को इतना से इतना को इतना से इतना को इतना, बहुत लेंदी, तो ऐसे नहीं बनाते। इस क्वेश्चन में क्या करते, सबका इकाई यानी कि जो यूनिट प्लेस है सबको लिख लेते, इसका ये और इसका ये, यानी कि आपका क्या है 6
इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2। ठीक है, अब क्या करते हो, करो 8 छः 48 के 8, हटाओ उधर का, गुने 9 दूनी 18 के 8। मतलब कि इन चारों का सिर्फ इकाई हमको पूछ रहा है ना, तो इकाई करेंगे तो अब 8 छः 48, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे आगे में तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में तो 8 ही रहेगा। उसी तरह से 9 दूनी 18, 8 करेंगे, आगे में कोई 1 लिखे नहीं लिखे, यूनिट प्लेस तो यही रहेगा। अब 8 8 64 यानी 64 होता है। नहीं भी अगर हम ये लिखते हैं तो आपका मेन क्या हो गया 4, यानी कि यूनिट प्लेस में क्या हुआ, इकाई अंक में क्या आ गया 4। क्लियर है। सपोज करो 25 को 26 से बोल देगा कि इसका इकाई अंक क्या है, तो अब हम 25 को 26 से करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसका इकाई क्या हो गया 5 और इसका क्या हो गया 6, 6 5 30, 30 को अगर 3 नहीं लिखते तो इकाई ना पूछ रहा है तो 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6/5 में कितना 1/10 है? 6/5 में कितना 1/10 है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6/5 दिया है, 6/5 लिख दिया, कितना 1/10 है, डिवाइडेड बाई 1/10। बस और कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी है। अब सॉल्व करो तो 6/5। अब यहाँ पे देखो इस चारों में आई नो आप में से बहुत को पता होगा, बहुत के लिए इजी होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही हम बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना होता है, ये आपका मेन लाइन है, ये वाला जो आपका मेन लाइन है, तो इसको 6/5 जैसे लिखा, ये जो होता है वो गुना बन जाता है। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है 4th नंबर वो ऊपर चला जाता है, तो 10 ऊपर चला गया, और जो 3rd वाला है वो नीचे आ जाता है, यानी ये जस्ट उल्टा हो जाता है। पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। तो 5 से कटेगा 2 बार में, तो क्या बचा 6 दूनी 12, यानी कि 12 इसका आंसर है, ये आपका 12 है। ये समझ में आया। अब इसको समझाते हैं। देखो अगर ऐसे रहा A/B डिवाइडेड बाई C/D, ये आपका क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे सबसे इजी तरीका क्या होता है, A लिखो डिवाइडेड बाई B, और ये जो मेन लाइन होता है ये गुना बन जाता है, और जो D है वो ऊपर चला जाता है, और C जो है वो नीचे आ जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो आप एकदम आपस में रिवर्स हो जाता है। अब सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन रहा जहां पे ऐसे दिया हुआ है, A मेन लाइन C/D ये दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये तो मेन लाइन है, तो हम अब तक क्या पढ़े थे, A होता है, मेन लाइन क्या बन जाता है गुना, और नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 बचा हुआ है ना, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा होता है, तो A/1 यानी B की जगह पे क्या हो गया 1, A/1 इंटू D/C। जैसे कि अगर आपको यही एग्जाम्पल है 6 डिवाइडेड बाई 9/2, अगर ये क्वेश्चन रहा तो देखो 6 यहाँ पे क्या मेन लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, गुना मेन लाइन की जगह पे गुना, 2 ऊपर चला गया और 9 यहाँ पे आ गया। फिर कैलकुलेशन है जैसे जैसे 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 दूनी 4/3। तो ये बस आपको समझाने के लिए कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूजन होता है। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना को क्या पढ़ा जाएगा। चलो बच्चे की तरह पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 4 लाख समथिंग पढ़ेंगे। तो ये 40,000 है, ये 47,000 है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है। तो अब क्या है 4 लाख, ये क्या हो गया 79,028 है ना, ये 79 को क्या पढ़ते हैं 79,000, 4 लाख 79,028। और अक्सर इंग्लिश वाले को कंफ्यूजन होता है, तो 59 को क्या बोलते हैं 59, 69 को 69, 79 79 और 89 89। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -2/3। जहां ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या घटाया जाए, यानी हम इसमें क्या घटाएंगे, x घटाते हैं। देखो -5/7 में क्या घटाया जाए, हमको तो नहीं पता है क्या घटाना है, तो हम x घटा देते हैं, -x, वो नंबर x है। तो क्या मिले हमें, क्या मिले जहां पे की हो प्राप्त हो, यानी कि अब यहाँ पे हो गया बराबर, क्या प्राप्त हो -2/3। आ गया आपका इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है,
सेम एक जैसा लिखते हैं, -5/7। यहाँ देखो इज इक्वल टू के जो इधर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2/3 इज इक्वल टू, और माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, साइन चेंज x। जानते हैं ना कि इज इक्वल टू के माइनस प्लस का हमेशा सबको पता होगा, साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलो बच्चा वाला सॉल्व करते हैं। 7 3 का एलसीएम निकालो, 7 3 21, 7 3 बार में कटेगा, 7 3 21 और 5 3 15, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग गया, प्लस है प्लस, 3 7 21, 3 को 7 बार में काटेंगे, 3 7 21 और 7 दूनी 14 इज इक्वल टू x। समझ में आया? यहाँ पे देखो 15 में से 14 हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस करेंगे, 15 में से 14 गया 1, साइन बड़ा का रहता है तो माइनस का साइन बड़ा रहेगा, डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू x। यानी x बराबर कितना आया, -1/21। हम यही ना देख रहे थे कि क्या घटाया जाए, x घटाया जाए तो कितना घटाया जाएगा, -1/21, यानी कि ये आपका सही आंसर है। इसमें हम -1/21 घटा देंगे तो -2/3 मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ये आपको एक बाइनरी डिजिट में दिया हुआ है कि इतना बराबर ये है तो नंबर क्या आएगा, यानी कि इस जगह पर क्या आएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन बाइनरी नंबर होता है, इसका बहुत इजी ट्रिक होता है। इधर से हम लोग राइट साइड से चलते हैं, 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसकी जगह पे 2, जस्ट इसका डबल कर दो, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 64, ऐसे करके चलता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये 1 है, जहां जहां पे 1 है उसको काउंट करते। पहला में 1 लिखा है तो 1, दूसरा में भी 1 है यानी कि ये काउंट होगा 2, यहाँ पे 0 है तो 0 की जगह पे 4 है, ये काउंट नहीं होगा, ये गया। फिर आपका 1 है, इसकी जगह पे 8, उसके बाद फिर आपका 1 है 8, इसके बाद 16। क्लियर है? अब इन सबको आपस में जोड़ दो, ऐड किया, कितना हो जाएगा, 16 1 17, 17 2 19, 19 8 27 इज इक्वल टू 27 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ये ऐसा क्वेश्चन बाइनरी नंबर का कैसे बनता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन को रीजनिंग में भी पूछता है और मैथ में भी पूछता है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म ऑफ गिवन पैटर्न। एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें अगला क्या आएगा, 1ZA 4YB 9XC 16WD। अब आगे में यहाँ पे क्या आएगा, इन चारों में बहुत आराम से बनेगा। देखो यहाँ पे समझना होता, दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16। कुछ समझ में आ रहा है कि ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 1 2 3 4, तो अगला क्या होगा 5, यानी 5 का स्क्वायर 25। ये 81 है, ये 81 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा 25 और 25, यानी यहाँ पे हर हाल में क्या आएगा 25। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है Z, यहाँ पे Y, यहाँ पे X, यहाँ पे W। यानी देखो क्या हो रहा, अल्फाबेट जो हम लोग जानते हैं ABCD उल्टा होता जा रहा है, W X Y Z, यानी यहाँ पे क्या आएगा V। हम लोग जानते हैं ना U V W X Y Z, ये हो गया। आगे देखो A है, A के ऊपर B, C, C के बाद D, तो D के बाद क्या आएगा E, यानी कितना हो गया 25VE। ऑप्शन में देखो 25VE बन गया। कितना इजी था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पूछ रहा है 100 kg चीनी से 2 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। बहुत आराम से, यानी 100 kg चीनी है, उससे 2 kg चीनी के कितना पैकेट बनाना है, कुछ नहीं करना है, 100 kg डिवाइडेड बाई 2 kg, kg गया 2 से 50, यानी टोटल आपका कितना हो गया 50 पैकेट्स। आप 50 पैकेट्स बना सकते हैं। क्लियर है? और सारा क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जा चुका है, तो एक हम लोग का रिवीजन भी हो जा रहा है साथ ही साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 नंबर्स का HCF यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 है और LCM 336 है, यानी 336 है। एक संख्या 112 है, तो दूसरी क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है कि HCF इंटू LCM
इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई दो संख्या दी हुई है जिसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ और एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ क्या दिया हुआ है 28, पुट करो 28 इंटू एलसीएम क्या दिया है 336 336 इज इक्वल टू एक संख्या, यानी एक संख्या आपकी क्या दी हुई है 112 गुना सेकंड नंबर क्या दिया नहीं पता, तो सेकंड नंबर को हम x मानते हैं। क्लियर है, चलो अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका इज इक्वल टू वाला रूल हो गया, ये ऊपर लिखाएगा 28 इंटू 336 और क्या होता है गुना भाग में बन जाता है, तो यहाँ पे गुना में है तो इज इक्वल टू किधर क्या हो जाएगा 112। ठीक है, कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में, 2 3 6, हाँ 3 बार में कट जाएगा। तो 28 दिया 84 20 है ना, 28 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84, 8 से 24 के 4 8 84। ठीक है, तो यानी कि ये आपका सही हो गया। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM में, AM सुबह होता है और PM शाम यानी कि रात, 8:18 पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। यानी सपोज करो ये स्टेशन P है, यहां से गाड़ी चली स्टेशन Q पर, खुली कब आपकी 8:18 AM में सुबह के टाइम और पहुंचती है Q पर कब 10:28 PM में यानी रात में। उसी दिन है, यानी कि उसी दिन सेम डे सुबह में खुली, शाम में पहुंच गई, रात में पहुंच गई। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, आप काउंट करके भी कर सकते हैं। देखो 8:18 सुबह में चली AM में और पहुंची कितना आपका 10:28 में, यानी 10:18 PM तक उसको टोटल कितना घंटा पहुंच गया, सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक 14 घंटा हो गया, जोड़ो 14 आवर्स। तो ये अभी आपका 18 है, लेकिन पहुंचती कितना 28 में, यानी कि अभी उसके पास 10 मिनट और है। 18 में आपको 14 घंटा हो गया प्लस 10 मिनट, यानी 14 आवर्स प्लस 10 मिनट। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, √16 √8 √4 का क्या वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अंदर से बनाना स्टार्ट करते। देखो 16 दिया है, जैसे 16 लिख दिया, फिर √8 जैसे लिख दिया। अब यहाँ पे √4 है, तो √4 का क्या होता है 2, 2 दूनी 4, उसको तोड़ा तो इज इक्वल टू 16 जैसे लिखा, इसको क्या होगा 8 दूनी 16। क्लियर है, इज इक्वल टू फिर से जैसे 16 है 16 लिखा √16, ये 16 का कितना हो जाएगा गुना 4, 4 चक 16, इसको तोड़ा, अंदर वाले को तोड़ा, अंदर से तोड़ते जो ऑटोमेटिक बाहर का क्लियर हो जाएगा। तो 4 बार में 4 चक 16, अब गुना करो तो 16 चक 64, 64, तो √64 का कितना होता है स्क्वायर 8, यानी कि इसका आंसर हो गया बी, 8 आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 2/9, ये पावर का क्वेश्चन है। हर पैटर्न के एक नए क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर होता जाए। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2/9 का होल क्यूब इंटू 4/81 का पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 का पावर 2m - 1 है। तो m का वैल्यू क्या होगा, देखो इसको कैसे बनाते हैं, 2/9 का पावर क्यूब जैसे लिखा हुआ है इंटू, देखो 4/81 है तो 4/81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/9 का पावर 2। अब पूछोगे कैसे, देखो 2 दूनी 4, 9 9 81। क्लियर है, तो इसको हम 4/81 को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर कितना पावर दिया गया था -6, तो ये लिख दिया -6, सेम उतार दो एज इट इज, 2/9 का पावर 2m - 1। क्लियर है, नेक्स्ट लाइन 2/9 का पावर क्यूब गुना, अब देखो पावर की प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो आपस में गुना हो जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2/9 का पावर, अब आपस में गुना हो जाएगा -12, 6 दूनी 12 और आगे में -12 इज इक्वल टू 2/9 का पावर 2m - 1।
ठीक है। अब देखो पावर का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका बेस सेम है तो पावर आपस में इस तरह से एक इक्वेशन बन सकता है। तो यहाँ पे 3 है, लिख दिया 3। यहाँ पे क्या है आपका -12 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2m - 1। सॉल्व करते हैं अब इसको आराम से। 12 में से 3 गया प्लस माइनस, माइनस होता है, 12 में से 3 गया 9, ये एक इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, +1 इज इक्वल टू 2m। क्लियर है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, लेकिन साइन हमेशा बड़ा का रहता है तो 9 के आगे माइनस है तो -8 इज इक्वल टू 2m। ठीक है। नेक्स्ट m इज इक्वल टू हम जानते हैं डिवाइड हो जाएगा तो -8 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौक 8 यानी कि -4। m का वैल्यू क्या आ गया आपका -4। कहाँ है -4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दुगनी है, यानी एक अभी पापा है उसकी बेटी से आयु से दुगनी उनकी आयु है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की 4 गुना थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो, यानी आपको इक्वेशन बनाना है। इसको सबसे सिंपल वे में होता है, देखो क्या करते हैं, बेटी की आयु से यानी जिसकी आयु दी गई है उसको हम लोग x मानते हैं। तो डाउटर्स एज यानी कि बेटी का एज कितना हो गया x ईयर्स, x साल। तो अभी की आयु बेटी की आयु से दुगनी है तो पापा यानी कि अभी एज कितना हो जाएगा, बेटी से दुगनी तो बेटी का x है तो उससे दुगनी 2x ईयर्स। क्लियर है। अब यहां पूछ रहा 5 वर्ष पहले यानी कि 5 years ago या फिर 5 साल पहले। अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 5 साल पहले बोल रहा है ना। तो जब ऐसे सोचो 5 साल पहले बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है। डॉटर से कितनी हो जाएगी, x में से 5 घटा दो, होगी ना। सपोज करो आज अगर बेटी की एज 20 साल है तो आज से 5 साल पहले कितनी होगी, तो हम लोग करेंगे ना 20 में से 5 घटाएंगे तो 15। तो अभी हमको नहीं पता है x पर है तो x में से 5 घटाएंगे। तो उसी तरह से उसके पापा का भी तो करेंगे, तो अभी इसका भी तो करेंगे। अभी एज कितनी हो जाएगी, अभी 2x थी तो उसका भी 5 घटेगा। अभी जितना भी रहेगा उतना में से 5 साल पहले वो 5 साल उसको माइनस करेंगे तो 2x - 5 ईयर्स। क्लियर है। तो यहां तक बन गया 5 वर्ष पहले हो गया। अब इक्वेशन की बात हो रही है, उसकी आयु यानी अभी की आयु बेटी की आयु की 4 गुना थी। तो 5 साल पहले अभी की आयु, अभी क्या है 2x - 5। अभी की आयु बेटी की है ना, बेटी की आयु की 4 गुना थी। तो बेटी की आयु कितनी है x - 5 इसकी कितनी थी 4 गुना। और ये जो 4 है वो टोटल पे चढ़ेगा क्योंकि अभी हमको नहीं पता है, x का वैल्यू नहीं पता है तो पूरे पे ना चढ़ेगा। अगर बेटी की उम्र 15 साल है तो 15 चौक 60 इस टाइप से करेंगे। तो अभी डॉटर से एज कितना है x - 5 और उसकी 4 गुना, तो ये ब्रैकेट पूरा पे चढ़ेगा। देखो क्वेश्चन में बस इतना ही तक था, इक्वेशन निकालना था। तो इक्वेशन क्या है 2x - 5 इज इक्वल टू 4 × x - 5, ये इक्वेशन है। अब सपोज करो कि अगर आपको पूरा बनाने होगा तो आप इसको इक्वेशन सॉल्व करोगे, x का वैल्यू आएगा, जो भी x का वैल्यू होगा वो डॉटर्स का एज होगा और फिर जस्ट उसका डबल कर देंगे तो वो उसके पापा का एज हो जाएगा। क्लियर है। एज वाला क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। और इसी की जगह पे अगर 5 साल बाद लिखता तो यहाँ पे 5 years लेटर लिखते और यहाँ पे क्या हो जाता 5 साल प्लस कर देते हैं। 5 साल पहले तो माइनस और 5 साल बाद है तो प्लस कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2/3x इज इक्वल टू 0.6 और 0.02y इज इक्वल टू 1 तब x प्लस वाई का इनवर्स क्या होगा। तो पहले दिया हुआ है आपका 2/3x इज इक्वल टू 0.6 यानी कि 2x इज इक्वल टू 3 × 0.6 है ना। तो x इज इक्वल टू 3 × 0.6 डिवाइडेड बाई 2, ये नीचे आ जाएगा तो 2 काटो यहां से कितना हो जाएगा, नीचे में 10, ठीक है ना, 2 तिये 6, 3 तिये 9/10। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। दे रहा है 0.02y इज इक्वल टू 1।
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.02, डेसिमल हटेगा गुना 100 ऊपर में 2 0 है इसलिए ऊपर में ही हो जाएगा, कितना हो गया 2 से 100 यानी कि 50। y बराबर कितना आ गया 50। x का वैल्यू आ गया 9/10, y का वैल्यू 50। पूछ रहा है x प्लस वाई इनवर्स क्या होगा, x प्लस वाई इनवर्स, तो x का वैल्यू कितना है 9/10, चुप से लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस, और y इनवर्स, y आपका 50 है लेकिन यहाँ पे इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है 1/, जस्ट उसका रिवर्स, तो 50 है तो क्या हो जाएगा 1/50 यानी 1/50। चलो एलसीएम लो, 10 और 50 का क्या हो गया 50, 10 पचे 50, 9 पचे 45 प्लस 50 51 यानी 45 से 46/50। क्लियर है? इसको सॉल्व करो, 50 से 46, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 चढ़ेगा, पॉइंट चढ़ा है तो एक 0 चढ़ेगा, 9 बार में 9 पचे 45, 0 6 5 गया 1 खत्म, फिर एक 0 चढ़ेगा, 50 दूनी 100 यानी आपका कितना हो गया 0.92, आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन देखो, यदि 10 कैंडल्स यानी 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य सीपी 8 कैंडल के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि क्या होगी उसका प्रतिशत निकालना है। 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी 10 सीपी इज इक्वल टू बराबर किसके है 8 विक्रय मूल्य 8 एसपी के बराबर है। चलो सॉल्व करते हैं, तो सीपी डिवाइडेड बाई एसपी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 10 यानी सीपी कितना हो गया आपका 8 और एसपी हो गया 10। तो अब बताओ कोई चीज हमने 8 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेचा तो ऑब्वियस ही बात है हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 10 और में 8 यानी कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 2 का प्रॉफिट हुआ। तो वही पूछ रहा है लाभ या हानि क्या होगा, तो यानी कि हमको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, कितने का हुआ 2। क्लियर है? उसके बाद पूछ रहा है इसका परसेंट, तो परसेंट में हमेशा क्या करते हैं नीचे में हमेशा सीपी लिखा था, सीपी कितना है आपका 8। तो चलो नीचे में सीपी लिखते हैं, तो सीपी इज इक्वल टू 8 और परसेंट निकालना है तो 100। काटो अपना आराम से, 2 चौक 8, 4 से 4 25 यानी कि 25 चौक 100 यानी कि 25% का क्या हो गया प्रॉफिट हुआ उसको, यानी 25% का लाभ हुआ। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। देखो एक बैग में 5 रेड बॉल्स है, 4 ग्रीन बॉल्स है और 3 नीला यानी कि ब्लू बॉल्स है। बिना देखे एक बॉल बाहर निकाला गया, यह बॉल हरे रंग का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टोटल बॉल्स देखते हैं। 5 लाल है, 4 हरा है और 3 नीला है, यानी टोटल बॉल्स कितना हो गया, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 5 + 4 + 3, 5 4 9 9 3 12, टोटल बॉल 12 है। अब उसमें फेंटा गया, फेंट के एक निकाला गया जो कह रहा है कि वो हरे रंग का नहीं है, तो पहले हम बोलेंगे हरे रंग का है, तो हरा रंग का कितना है 4, यानी कि ग्रीन वाला कितना है 4/12। प्रोबेबिलिटी तो सबको पता होगी कि प्रोबेबिलिटी में क्या होती है, ऊपर में जो पूछ रहा है वो और नीचे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितना है वो, तो 4/12। लेकिन यहाँ पे बोल रहा हरे रंग का नहीं है, तो जब नहीं है पूछता है ना, नहीं है जब पूछे तो चुपचाप से क्या कर देना चाहिए 1 से माइनस, तो 1 - 4/12। क्लियर है? चलो एलसीएम लो, यहाँ पे 1 था 12, 1 12 12, 1 - 4, 12 में 4 गया 8/12, कितनी बार में करेगा 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि आपका हो गया 2/3, 2/3 है। चलो ये है। क्लियर है? दो तरह से, या तो आप ऐसे बनाओ 1 माइनस करके, या तो बोल रहा हरे रंग का नहीं है, तो अगर हरे रंग का नहीं है यानी कि लाल या तो नीला है, तो ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं, 5 3 8 8 और टोटल कितना है 12, 8/12, तब भी सेम आंसर आ जाएगा। या तो 1 माइनस करो हरे रंग का करके, या तो फिर जो नहीं है उसको ऐड कर दो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक फिगर से रिलेटेड है। ये यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ABC एक त्रिभुज है, यानी ABC एक ट्रायंगल है, तो आपको एंगल ABD का वैल्यू निकालना है, ABD यानी कि ये निकालना है, ये इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, ये निकालने के लिए क्या चाहिए, ये दोनों एंगल चाहिए। यहाँ पे कितना 119 है, शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो, 119 है 119। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे,
तो लीनियर पेयर में क्या जानते हैं, एक अगर सीधी रेखा जा रही हो और उसको एक रेखा विभाजित कर रही हो यानी क्रॉस कर रही हो, तो वहां पे लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो क्या बोलेंगे, एंगल ए डी बी, देखो एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, लीनियर पेयर बन रहा है। ए डी बी हमको नहीं पता है, एक्स प्लस एंगल, सॉरी यहाँ पे एंगल बी डी सी, बी डी सी सॉरी बी डी सी, बी डी सी, तो ये कितना हो गया 119 डिग्री, 119 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा यानी कि 180 माइनस 119 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से हो गया 1, 61 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये आपका कितना हो गया 61 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी एक ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी ये वाला ट्रायंगल देखो ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए क्या दिया अब आपका 62 डिग्री प्लस बी आपको नहीं पता है एंगल बी, डी अभी आपका कितना आया 61 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे 2 1 3 6 6 12, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 में 3 गया 7, और यहाँ पे हो गया 7 में 2 गया 5, 57 डिग्री। समझे, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 57 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के कोण 2:3:5:8 के रेशियो में है। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक यानी कंप्लीमेंट्री और सबसे छोटे कोण के पूरक यानी सप्लीमेंट्री का योग क्या होगा। देखो इसके लिए क्या करते हैं, जो आपको रेशियो में दिया हुआ है उसको x में लिखते हैं, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल टू कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या है चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चतुर्भुज का कितना होता है, चारों भुजाओं के कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो ये रेशियो में दिया है तो x मान लिया, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री। जोड़ो 3 4 5 5 10 7 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 18 दूनी 36 20 डिग्री। ठीक है, x बराबर आपका क्या आया 20। अब देखो सबको निकालने की जरूरत नहीं, कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 8 बड़ा 8x है, यानी कि 8 गुना x कितना है 20, 8 दूनी 16 160 डिग्री, और छोटा है, छोटा कितना है यहाँ पे 2, यानी कि 2x, ये वाला 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 20, यानी कि 20 2 दूनी 40। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ कह रहा है कि इसके सबसे बड़े कोण का संपूरक, यानी इसका संपूरक होता है जब उसमें हम लोग 180 डिग्री से माइनस करते हैं, यानी दो एंगल, तो उसको कहेंगे पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा कोण का संपूरक, बड़ा कोण आपका कितना है 160 आया, यानी उसको क्या करेंगे 190 से हम घटाएंगे, सॉरी 180 से घटाएंगे। तो देखो 180 माइनस 160 डिग्री, इसको लिख देते कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट में, 0 8 में 6 गया 2 20 हो गया आपका। और उसके बाद सबसे छोटा कोण का पूरक, तो सबसे छोटा कोण कितना 40 आया, यानी कि सप्लीमेंट्री 90 से घटाएंगे, तो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 50। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। कह रहा है कि अब सबसे बड़े कोण के पूरक, संपूरक और छोटे कोण के पूरक, इनका योग क्या है, यानी इन दोनों का योग क्या है। तो इन दोनों को कितने जोड़ देंगे, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, यानी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 70। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो अब आई होप कि आप लोग बना लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो
ए बी सी डी एक वर्ग है यानी कि एक स्क्वायर है जिसमें ए बी बराबर एक्स प्लस 16 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3x सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर निकालना है। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी एक वर्ग है यानी कि ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी आपका कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 16 यानी ये आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 16 और बी सी दिया हुआ आपका 3x। अब हम जानते हैं ना कि एक स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है यानी कि क्या होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये बराबर होता है। तो ए बी आपका कितना दिया है, एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू बी सी कितना दिया हुआ है 3x, दोनों साइड बराबर है। चलो इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इधर आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 16 उधर जाएगा तो -16, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा होगा तो -2x इज इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 16 कट गया यानी कि x बराबर 8 हो गया। x कितना आ गया आपका 8, तो किसी में भी पुट कर दो, चाहे इसमें दोनों बराबर है। तो x का कितना हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, bc इज इक्वल टू bc ए बी जो लिखेंगे 3x यानी कि 3 इंटू 8, 8 दिया 24। अब बोल रहा है कि अब मेरे यहाँ पे क्या मिल गया, साइड मिल गया bc 3x यानी कि 24 मिल गया। यहाँ पे भी पुट करेंगे तो x का वैल्यू 8 है, 8 प्लस 16 24 हो जाएगा। तो हमको साइड मिल गया। पूछ रहा है वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड कितना है 24, 24 छक 96, 96 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में पूछ रहा है 96 सेंटीमीटर है। क्लियर है, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन बस लगता है कि कितना टफ है, लेकिन जब बनाओ तो बहुत ही आराम से बन जाता है। बस एक एक लाइन को आराम से देखते जाओ, बनता जाएगा। देखो यहाँ कह रहे हैं एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल का एरिया, क्षेत्रफल एक सर्किल के यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका परिमाप यानी जो सर्किल है उसका पेरीमीटर 6 पाई सेंटीमीटर है। अगर त्रिभुज का आधार यानी बेस 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हिंदी के लिए लिख देते बेस 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। देखो एक ट्रायंगल है, इसका एरिया ठीक है एक सर्किल के एरिया के बराबर है। इसका परिमाप क्या है 6 पाई सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्किल है इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 6 पाई। और हम जानते हैं कि पेरीमीटर कितना होता है, एक सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, हम जानते हैं। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 6 पाई दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर 6 पाई दिया है। पाई से पाई कटेगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोल रहा है कि इन दोनों का एरिया बराबर है, यानी एरिया ऑफ इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सर्किल क्या बोल रहा है कि दोनों बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, चलो सॉल्व करो। 1/2 को 1/2, बेस कितना दिया है आधार, बेस आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, यानी बेस हो गया आपका 8 इंटू एच तो निकालना, हाइट निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल टू पाई इंटू आर का वैल्यू यहाँ से कितना आया 3, यानी 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ठीक है। 2 से 4 2 चौक 8, यानी कि 4h इज इक्वल टू पाई इंटू 3 दिया 9। क्लियर है, तो h इज इक्वल टू 9 पाई बाई 4। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 से 9 भाग देंगे, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1.0, 4 दूनी 8, 10 मिनट गया 0, 4 5 20, 2.25 और ये जो पाई था ये पाई, यानी आपका कितना हो गया 2.25 पाई। देखो ऑप्शन में है, हाँ देखो 2.25, बहुत ईजी था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 100 माइनस 300 का 20% और इन टोटल का 40% क्या होगा। बहुत आराम है, इसको भी यहाँ पे बॉड मास है। बॉड मास हम सब जानते हैं, BOD MAS, सबने स्कूल में पढ़ा होगा। B से ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी छोटा फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा का काम होता है ऑफ मतलब गुना, फिर D से डिवीजन भाग का काम होता है, M से मल्टीप्लीकेशन गुना का, फिर एडिशन, और फिर आपका होता है सब्सट्रैक्शन माइनस का काम होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, यहाँ पे का है ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट वाला काम करो। 100 माइनस 300 का मतलब ऑफ यानी गुना। ठीक है, 20% यानी कि 20% की जगह पे नीचे लिख देंगे 100, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ब्रैकेट बंद,
फिर यहाँ पे का है तो का की जगह पे गुना और 40% यानी 40/100। नो इशू, आगे बढ़ो। तो यहाँ से क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। 100 माइनस यहाँ पे इसको कभी नहीं कर देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी बात हो रही है, गुना गुना पहले होता है। देखो यहाँ पे गुना पहले होता है, तो इसलिए ये वाला ये नहीं कि माइनस 100 में से 300 माइनस कर दिया, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 गुना कर दिया 60 हो गया आपका। फिर यहाँ पे गुना है 40/100। अभी ब्रैकेट का ही काम होगा, पहले हम लोग जान रहे हैं कि ब्रैकेट का काम होता है। तो 100 में से 60 गया 40 40, यहाँ पे गुना है गुने 40/100। 0 से 0 गया, फिर 0 से 0 गया, 4 चक 16, ऑप्शन में मिल गया। हाँ चलो 16 बन गया, ये आपका आंसर है। चलो 2 क्वेश्चन और है, उसको बहुत आराम से देख लेना। अब एक क्वेश्चन हम लोग मीन मीडियन और मोड से देखते हैं, स्टैटिस्टिक का पोर्शन है, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आपको आंकड़ा दिया है, क्लियर है, 4 3 2 जो भी है, इसके परिसर यानी रेंज, बहुलक यानी मोड और माध्यांक यानी मीडियन का माध्य क्या। देखो एक ही क्वेश्चन में 4 चीज है, इसका मीडियम मीन क्या होगा, समझ रहे हो? यानी इसमें सब कुछ देना है। तो सबसे पहले इसको बनाने का क्या तरीका होता है, ऐसा क्वेश्चन जहां देखने को मिले सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना होता है, यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इसको अरेंज करना होता है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 है, लिख दिया 0। उसके बाद क्या है 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, लिख दिया 2 2 2 2, ठीक है। फिर 3 कितनी बार है, 1 2 बार है 3, लिख दिया। उससे बड़ा 4 है, 4 कितनी बार है, 1 2 3 1 2 3 और सब नहीं, फिर 7 एक बार है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ क्या होता है, परिसर समझो, परिसर क्या होता है, रेंज। रेंज बोलते हैं जो सबसे बड़ा में सबसे छोटा को माइनस कर देना, आर बराबर बड़ा से छोटा को माइनस, बड़ा माइनस छोटा। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 7 और छोटा क्या है -0, यानी कि 7 में से 0 गया 7। ये क्या हो गया आपका रेंज, रेंज निकल गया। क्लियर है? अगला बोल रहा है बहुलक यानी कि मोड। मोड क्या होता है कि एक जो आपको दी हुई होती है फ्रीक्वेंसी, उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको कहते हैं मोड। देखो यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 3 बार है, 7 और 0 तो एक ही बार है, तो सबसे ज्यादा बार 2 रिपीट हो रहा है, तो मोड आपका क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? मोड आपका हो जाएगा 2। यहाँ पे मोड को ये मत समझ लेना कि 4 बार रिपीट हो रहा तो मोड 4 हो जाएगा, नहीं, मोड आपका 2 ही होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो माध्यांक, मीडियन निकालने का तरीका देखो। मीडियन के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग काउंट करते हैं, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार, यानी कि नंबर कितना हो गया 11। क्लियर है? अगर ये नंबर आपका विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2, इतना टर्म। तो n आपका कितना है 11, 11 प्लस 1/2 यानी 11 1 12, 12/2 यानी कि छठा टर्म देखना है। तो यहां से देखो छठा टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6, ये है आपका 6th टर्म। तो यानी यही हो गया आपका मीडियन। मीडियन यानी कि माध्यांक आपका कितना हो गया 3। समझ में आया? और वही अगर इवन नंबर रहता, सम संख्या रहती, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n/2 फिर n/2 + 1, उसको दूसरे तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको विषम पूछ रहा है तो विषम में आपका क्या हो जाएगा n+1/2, n जो भी नंबर है 11, जो भी आपको इसको काउंट करना होगा, काउंट करके जो भी आए उसमें +1/2, 6 टर्म लिख दिया। अब कह रहा है इनका माध्य क्या है, यानी कि रेंज, मोड और मीडियन, इन तीनों का माध्य क्या है। तो रेंज आपका 7 था, ये आपका 2 आया मोड, और मीडियन आपका 3 आया। माध्य क्या होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितना है 3, तो डिवाइडेड बाई 3, 1 2 3 3 ही है, 7 2 9 9 3 12, 12/3, 3 से 4 बार में कटेगा, यानी कि आपका कितना हो गया, इनका वैल्यू कितना आ गया 4। क्लियर है? चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मीन मीडियन मोड से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज है। देखो 5 प्रेक्षण यानी 5 ऑब्जर्वेशन है,
x+2, x+4, x+6 और x+8, इसका मीन यानी माध्य 11 दिया हुआ है। प्रथम 3 प्रेक्षण यानी प्रथम 3 ऑब्जर्वेशन का माध्य क्या होगा, यानी 5 का माध्य दिया हुआ है, पहले 3 का क्या होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इसको पहले लिखो x प्लस x+2 x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, यही आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। इस ऑब्जर्वेशन का माध्य कितना दिया हुआ है, 11। अब ये लाइन क्लियर है, नहीं कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको मीन का फॉर्मूला ही होता है कि सम टोटल नंबर, टोटल कितना है देखो 1, ये 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अब यहाँ से चलो निकालते हैं, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20 इज इक्वल टू 5 इधर चला जाएगा तो 11 गुना 5 लिख देते हैं, 11 गुना 5 यानी 55। तो 5x इज इक्वल टू 11 5 55 माइनस 20। क्लियर है। तो 5x इज इक्वल टू 5 5 में से 2 गया 3, 5 7 35, यानी x का वैल्यू आपका 7। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ पूछ रहा प्रथम 3 प्रेक्षण यानी पहले 3 ऑब्जर्वेशन। तो पहला कितना है x, दूसरा है पहला आपका हो गया x, दूसरा है x+2 और तीसरा है आपका x+4। ठीक है, तो पहला 7 है यानी इसका वैल्यू हो गया 7, ये हो गया x+2 यानी कि 7+2 9, और ये हो गया x+4 यानी कि 7 + 4 7 4 11। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या कह रहा है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, यानी अब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य क्या निकालना है, यानी 7 + 9 + 11 बाई टोटल। तो टोटल कितना है 3 ही है, तो 3 कर दो। अब इसको कितना हो जाएगा 7 1 8 8 8 16 17 के 7 बटे 7। ठीक है, 3 9 27 यानी कि 9। मिल गया ऑप्शन में, हाँ चलो मिल गया। तो बस इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मैथ में। तो जिनका सीटेट पेपर 1 है उनको तो मैथ जनरल है, सबको देना होगा, और जिनका साइंस होगा सेकंड सीटेट पेपर 2 में तो उनको देना होगा मैथ का क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो होप अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग आराम से इसको बना लेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करो, इनकरेज करो, शेयर करो, और मुझे ज़रूर बताना कि मैथ मैंने जो भी पढ़ाया तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।